टमाटर के गोलगप्पे। अंशी और पायल दो बहनें हैं। एक को घर का खाना पसंद है तो दूसरी को बाहर का खाना। अंशी चटपटी चाट देखकर खुद को कभी रोक नहीं पाती। ऑफिस से घर आते हुए हमेशा बस स्टैंड की तरफ लगे बंटी चाट से टमाटर के गोलगप्पे जरूर खाती है। एक दिन ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल जाती है पर बाहर उसे गोलगप्पे वाला नहीं दिखता। साइड में एक छोटी परचून की दुकान भी होती है। परचून की दुकान वाले भैया से पूछती है, भैया यहाँ एक बंटी चाट वाले की दुकान लगती है, वो कहाँ गए? आज आएंगे नहीं क्या? अरे मैडम, वो तो शाम को 5 बजे आएंगे, आप तो पूरे 1 घंटा पहले आ गए। हाँ भैया, वो आज काम नहीं था तो सर ने जल्दी छुट्टी दे दी। तो अब क्या वेट करोगे? हाँ, क्योंकि मुझे टमाटर वाले गोलगप्पे ही खाने हैं और उनके अलावा कोई और टमाटर के गोलगप्पे बनाता नहीं। अंशी वहीं गोलगप्पे वाले भैया का वेट करती है। ऐसे ही 1 घंटा निकल जाता है। जैसे ही उसे बंटी चाट वाला आता दिखता है तो वो खुश हो जाती है। भैया आप जल्दी से अपनी दुकान लगा लो, फिर मुझे ही सबसे पहले 1 प्लेट गोलगप्पे देना। अरे भाई जल्दी लगा दे अपनी दुकान, मैडम 1 घंटे से वेट कर रही हैं। आज गोलगप्पे खा के ही मानेंगी। क्या बात है मैडम, फिर तो मेरी तरफ से आपके लिए 1 प्लेट और फ्री। पर वादा करो आप मेरी दुकान से ही हर बार गोलगप्पे खाओगी। अरे भैया, मैं सिर्फ तुम्हारी दुकान के टमाटर के गोलगप्पे खाती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं 1 घंटा वेट नहीं करती। 2 प्लेट टमाटर के गोलगप्पे खाने के बाद वो अपने घर को जाने वाली बस में बैठकर घर को चली जाती है। आ गई मैडम, चल अब जल्दी से हाथ पैर धो ले, मम्मी ने राजमा चावल बनाए। नहीं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं 2 प्लेट टमाटर के गोलगप्पे खाकर आई हूँ। ओ अकेले खाकर आ गई और मुझसे पूछा भी नहीं। और ये घर का खाना कौन खाएगा? यार मुझे गोलगप्पे खाने का बहुत मन था पर आज भैया ने 1 प्लेट फ्री खिला दी। रही बात तेरी, तू तो वैसे भी बाहर का कम ही खाती है, तू तेरे लिए क्यों लेती? तो मम्मी के लिए ले आती, वो तो खाती है। भाई किस खुशी में चाट वाले ने तुझे 1 प्लेट फ्री खिला दी, हमें तो कोई नहीं खिलाता। फिर अंशी उसे सारी बात बताती है। उसके बाद अंशी सोने चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह कॉलेज जाते टाइम, अंशी सुनना, तू मेरे लिए भी टमाटर के ही गोलगप्पे लेकर आना, मैं भी तो देखूं खाने में कैसे है। फिर अंशी ऑफिस के लिए घर से चली जाती है। ऑफिस पहुंचकर फिर अपना काम करती है। भैया जल्दी 1 प्लेट टमाटर के गोलगप्पे लगा दो, मेरी 2 प्लेट पैकिंग भी है। जी मैडम अभी लगा देता हूँ। आप वही है ना जो कल मेरे यहाँ के गोलगप्पे का वेट कर रही थी? हाँ भैया जल्दी से दे दो, आप बातें बाद में करना। फिर गोलगप्पे वाला दोनों को 1-1 टमाटर के गोलगप्पे की प्लेट देता है। दोनों गोलगप्पे खाती हैं। मजा आ गया यार, मैंने पहले कभी इतने टेस्टी गोलगप्पे नहीं खाए। तूने तो दिल खुश कर दिया। तभी कहूँ तू क्यों गुणगान करती रहती है। आ गया ना मजा, देखा ना मैं झूठ नहीं बोलती। चल अब तू शर्त हारी, अब मेरे भी पैसे दे। निधि शर्त के मुताबिक अंशी के पैसे भी दे देती है और साथ में अंशी 2 प्लेट और निधि 3 प्लेट और घर के लिए पैक करवा कर खुशी खुशी घर को निकल जाती है। घर पहुंचकर, आ गई ना, जल्दी से मेरे गोलगप्पे दे। बैठने तो दे यार, तू तो बिल्ली की तरह झपट्टा मार रही है। अरे उसे बैठने तो दे, अभी तो थक के आई है, थोड़ा सब्र कर। नहीं मम्मी, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ, अब नहीं। और उसके हाथ से गोलगप्पे ले लेती है। पायल सारे गोलगप्पे 1 प्लेट में लगा लेती है। फिर खाने वाली होती है कि तभी, सारी मत खा जाइयो, मम्मी के लिए भी है। मैं सिर्फ अपने हिस्से के ही खा रही हूँ, तू ज्यादा मत बोल। तू खा के आई है ना, चुपचाप बैठ जा। अरे बेटा लड़ो मत, मैं भी खा रही हूँ। ला पायल मुझे भी दे। दोनों खाने लगते हैं तभी पायल बोलती है, मजा आ गया। इमली का चटपटा पानी और टमाटर का गोलगप्पे में मसाला, ऊपर से चटनी, यार मजा आ गया। इतने खट्टे हैं, मैं नहीं खा पाऊंगी बेटा। लाओ मम्मी, तुम नहीं खा रही, अपना हिस्सा मुझे दे दो। हाँ तेरी नजर तो पहले से ही थी मम्मी के हिस्से पर, तभी तो नहीं खा पाई मम्मी। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, जब हम तुम्हारी उम्र के थे खूब खट्टा खा लेते थे, अब नहीं खा पाते। खाने दे इसे, तुम दोनों तो मेरी लाडली हो। पायल दोनों प्लेट चटकारी ले लेकर खा लेती है। फिर दोनों बहनें घर का खाना कम ही खाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। एक दिन पड़ोसन आंटी अंशी के घर आती है। अरे है कोई घर में? हाँ मैं हूँ, मम्मी है, बोलो क्या बात है? अंशी की मम्मी, मैं तुम्हारी अंशी के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। लड़का मेरी भाभी का बेटा है, उसका नाम प्रियांशु है और नोएडा की एक कंपनी में इंजीनियर है। लेकिन एक बात है, वो लोग थोड़ा पूजा पाठ वाले हैं। अरे दी कोई बात ना, हमारी अंशी को लड़का पसंद आ जाएगा तो हम शादी करवा देंगे। दूसरे दिन अंशी को लड़का दिखाते हैं। मम्मी मुझे तो प्रियांशु जी पसंद है, ये आप एक बार उनसे भी पूछ लो। मुझे तो अब पहले से पसंद। दोनों के हाँ होने पर सभी रस्में और रिवाजों के साथ शादी कर दी जाती। अंशी का ससुराल में पहला दिन होता है। वो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करती है। माँ जी आप बताओ खाने में क्या बनाऊं?
बेटा जो ठीक लगे बना ले, बस लहसुन प्याज और मीट अंडा ना बनाना। ठीक है माँ जी। अंशी कढ़ी चावल बनाने लगती है। अंशी उस घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अंशी का टमाटर काटते टाइम एक बार टमाटर वाले गोलगप्पे खाने का मन करता है। अंशी अपने पति को कॉल लगाकर बोलती है, प्रियांशु जी शाम को ऑफिस से आते टाइम मेरे लिए टमाटर के गोलगप्पे ले आना। जी मैडम, और कोई फरमाइश? नहीं नहीं, बस यही खाना है। शाम को प्रियांशु एक सफेद पन्नी में उसके लिए गोलगप्पे लेकर आता है। अंशी प्लेट में निकाल कर अपने रूम में ले जाकर खाती है। प्रियांशु से अपने रूम में बोलती है, प्रियांशु जी मैंने आपको टमाटर के गोलगप्पे बोले थे, आप आलू के ले आए, पर कोई नहीं, प्यार से लाए हो तो खा लेती हूँ। अंशी मैंने शायद ध्यान से सुना नहीं था, कोई नहीं, कल ला दूंगा। इतना बोलकर दोनों खा पी कर सो जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में प्रियांशु को शाम को याद आता है कि उसे टमाटर के गोलगप्पे खाने। प्रियांशु वहाँ फेमस चाट की दुकान पर जाता है। भाई साहब जरा टमाटर के गोलगप्पे पैक करके दे दो। टमाटर के हमारे यहाँ नहीं मिलते, आपको प्याज के, हींग के, लहसुन के और आलू के गोलगप्पे मिल जाएंगे, ये लेना है तो बोलो। नहीं भाई साहब, मेरी बीवी को टमाटर के गोलगप्पे खाने हैं। आपकी फरमाइश पर हम बना देंगे, पर पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। ठीक है भाई साहब, बना दो। चाट वाला उसके कहने पर टमाटर काटकर टमाटर के गोलगप्पे बनाकर प्रियांशु को देता है। प्रियांशु उसे लेकर घर पहुंचता है। तभी उसकी माँ हाथ में पन्नी देख लेती है। अब इसमें क्या है, अब भी बोल दे पर्सनल सामान है, कुछ ऐसा वैसा लाकर तो ना दे रहा बहू को। अरे माँ नहीं, तेरी बहू ने गोलगप्पे बुलवाए थे, वही लाया हूँ। तू तो गोलगप्पे खाती नहीं। बड़ा जोरू का गुलाम हो रहा है तू। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती, बस बाहर के लोगों के हाथ का बना नहीं खाती, क्योंकि वो लोग लहसुन प्याज और जाने कैसे कैसे हाथों का इस्तेमाल करते हैं। जरा बहू को बुला। मैंने उसे कब मना करी जो ये चुपके से खा रही है। अंशी रूम से डरी हुई बाहर आती है। अंशी बेटा, मैंने तुझे कभी गोलगप्पे खाने से मना न करी, बस अगर टमाटर के गोलगप्पे खाने का मन हो तो घर पर ही बना ले, ताकि हम भी खा ले। अंशी सासू माँ की ऐसी बात सुनकर खुश हो जाती है और जोर से उन्हें गले लगा लेती है। फिर रसोई में जाकर उनके लिए भी गोलगप्पे बनाती है। इसे कौन खाएगा जो मैं ज्यादा पैसे देकर बनवा के लाया हूँ? इसे भी मैं ही खाऊंगी, पर सबके साथ मिलकर, छुप कर नहीं। इस बार तीनों मिलकर एक ही टेबल पर खुशी खुशी टमाटर के गोलगप्पे खाते हैं। आशापुर नाम का एक गांव था जहां एक गरीब परिवार रहता था। उनके परिवार में अशोक नाम का एक आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे, एक बहू और 2 पोता पोती रहते थे। एक दिन शाम होते ही उनकी गली में गोलगप्पे बेचने वाला आता है। आइए आइए, खट्टे मीठे इमली वाले सब्जी के गोलगप्पे खा लीजिए। गोलगप्पे की आवाज सुनकर तभी अशोक के घर के सामने वाला विनोद अपने परिवार के साथ बाहर गोलगप्पे खाने आता है। अरे वाह, गोलगप्पे वाले भैया, आप तो एकदम ईद का चांद हो रहे हो। बड़े दिनों में आज दर्शन दिए हैं। अरे भाई साहब गाँव गया हुआ था बच्चों को लेकर, बस इसी वजह से ठेला नहीं लगा पा रहा था। तभी विनोद का पोता सोनू कहता है, दादाजी मुझे सब्जी वाले गोलगप्पे खाने। हाँ, क्यों नहीं मेरे लाडले बेटे। भाई साहब मेरे पोते को पेट भरकर गोलगप्पे खिलाओ भाई। अरे ठीक है जी। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले के लोग उसके ठेले पर भीड़ लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक का परिवार उन्हें देखकर अपना जी ललचा रहा होता है। तभी अशोक की पत्नी उससे कहती है, मेरा तो सब्जी वाले गोलगप्पे देखकर जी बड़ा ही ललचा रहा है। हाँ माँ जी, मन तो मेरा भी बड़ा ही कर रहा है सब्जी वाले खट्टे गोलगप्पे खाने का। पिताजी हमें भी गोलगप्पे खिला दो ना। बेटी आज तो बोनी भी नहीं हुई है, बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे पास। मुंह लटकाकर सभी लोग अंदर चले जाते हैं और फिर अगले दिन राम कच्ची सड़कों पर कड़कती धूप में सब्जी की बोरी रखे हुए ठेलों को खींचते हुए अपने घर के आगे रोकता है और हाँफता हुआ अपने छोटे भाई तरुण को आवाज लगाता है। तरुण, अरे वो तरुण, बाहर आकर सब्जी की बोरी उतरवा दे। अंदर से आवाज लगाता हुआ तरुण कहता है, आया भैया। दोनों भाई तेज धूप में ठेली से बोरी उतारते हैं। माँ सब्जी की बोरी खोलकर सारी सब्जियों को हवा में फैला दो, गर्मी बहुत पड़ रही है, डर है कि खराब न हो जाए। गर्मी के कारण आज सुबह तड़के सब्जी बेचने गए थे, फिर भी आते हुए इतना समय हो गया। अरे कितनी बार कहा है तुझे, है साथ में अपने छोटे भाई को भी लेकर मंडी जाया कर, ताकि कल को इसकी भी आलू प्याज की ठेली लगवा दे। अब एक की कमाई से घर नहीं चलता है, खाने वाले 10 लोग और कमाने वाला एक आदमी है, आखिर कितना करोगे तुम? नहीं पिताजी, अभी तरुण छोटा है, मैं अभी इसको इस काम में नहीं डाल सकता हूँ। अशोक की गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही था। परिवार में खाने वाले 10 और कमाने वाला 1, जिसके चलते घर कभी आगे नहीं बढ़ सका। राम की हालत भी इसीलिए खराब रहती थी क्योंकि वो जो भी पैसे कमाता था उनसे अपने परिवार का गुजारा चलाता था। दोपहर के समय राम खाना खाता है, जहाँ उसकी पत्नी कोमल उसके आगे प्याज की भुजी और साथ में 2 रोटी रख देती है। ये क्या, आज फिर तुमने प्याज की भुजिया बना दी? मेरी तो रोज रोज इसे खाने से भूख ही मर गई है। सारे दिन धूप में धक्के खाकर सब्जी बेचो और एक टाइम ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता है। राम तो बेकार में ही बहू पर गुस्सा कर रहा है। घर में जो रखा है वही तो बनाएगी बेचारी।
तुम्हें तो बस हमेशा बहू का पक्ष लेना है। मेरी तो जुबान फीकी पड़ गई है इस प्याज की भुजिया को खा खा कर। अरे बहू कभी तो रसेदार सब्जी भी बना सकती है। मेरा तो तीखा चटपटा खाने को मन तरस गया है। वाह जी वाह, जेब से खर्चा भी नहीं और मक्खन मलाई भी खाने को चाहिए। थोड़ी देर बाद राम मुंह बनाकर बाजार में सब्जी बेचने चला जाता है। हे भगवान, आज तो कोई ग्राहक आने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई आज तो। तभी राम अपने आगे एक ठेला लगा देखता है। ये ठेले वाला ऐसा भी क्या बेच रहा है जहाँ लोगों ने मक्खी की तरह भीड़ लगा रखी है। फिर ठेले वाले ग्राहकों को आवाज लगाकर बुलाता है। आइए आइए, अरे भाई साहब सब सब्जी वाले गोलगप्पे खाइए भैया। अरे 10 रुपए का एक, 20 रुपए के 3। राम ये सुनकर हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है, बाप रे, इस गोलगप्पे वाले ने तो लूट मचा रखी है। 10 रुपए में एक सब्जी वाला गोलगप्पा बेच रहा है। ये तो लोगों का पागल बनाकर अच्छे नोट छाप रहा है। और बाकी आलू प्याज के ठेले पर भी अच्छी भीड़ है, बस मेरे ही ठेले पर कोई नहीं आ रहा है। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है और कुछ टाइम बाद राम थोड़ी और पूंजी लगाकर हरी सब्जी के साथ आलू प्याज भी बेचने लगता है। लेकिन घमस गर्मी के चलते अब सब्जियां गलने लगती हैं, जिसे देखकर माला कहने लगती है, हे भगवान, इतनी गर्मी के कारण सारी सब्जियां गलने लगी हैं। अरे बहू, एक काम कर, इनमें से ठीक से आलू निकाल कर आलू की कचौरी बना ले और हरी सब्जियों में से ठीक से निकाल कर हरी चटनी बना लियो। ठीक है माँ जी। फिर बहू आलू उबालकर आटा मलकर गर्मा गर्म कचौरी बनाने लगती है और साथ में फूली फूली पूरी भी। तभी माला की पोती मुनिया एक छोटी सी पूरी बनाकर खुशी खुशी अपनी माँ से कहती है, मामा ये छोटी सी पूरी भी मेरी तेल में तल दो ना, मुझे ये खानी है। अच्छा ठीक है, लाओ। बहू जैसे ही उसकी पूरी को तेल में तलती है वो पानी पूरी की तरह फूल जाती है और मुनिया उसमें हरी हरी चटनी में पानी मिलाकर उस पूरी में भरकर खाने लगती है। माँ इस पूरी के अंदर ये पानी भरकर बिल्कुल गोलगप्पे की तरह लग रहा है ना। मुनिया की बात सुनकर उसकी माँ के दिमाग में एक जुगाड़ आता है। राम सब्जी बेचने चला जाता है और शाम को सुरभि बहुत ही स्वादिष्ट मिक्स वेज की सब्जी बनाती है और साथ में परात में आटा और सूजी गूंथती है। तभी बाहर से माला ये सब देखकर कहती है, अरे बहू, आज ये इतनी सारी मिक्स वेज की सब्जी किसके लिए बनाई है और ये आटा सूजी अलग अलग क्यों मान रही है? आज कुछ खास बना रही है क्या? माँ जी, हरी सब्जियों में से इतनी सारी सब्जियाँ निकली थी और अगर मैं न बनाती तो ये खराब हो जाती, इसलिए आज मैं सब्जी वाले गोलगप्पे बना रही हूँ। अरे वाह बहू, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ला, धनिया पुदीना की चटनी मैं बना देती हूँ। सभी ससुराल वाले मिलकर हलवाई की तरह गोलगप्पे बनाते हैं और सुरभि उन्हें मंदी मंदी आंच पर तेल में तलती है। थोड़ी देर बाद एक टोकरी भरकर गोलगप्पे बनकर तैयार हो जाते हैं और साथ में खट्टा मीठा पानी भी बनकर तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद सुरभि अपने गरीब परिवार को सब्जी वाले गोलगप्पे बनाकर खिलाती है, क्योंकि वो कब से इनकी इच्छा अपने मन में मार कर बैठे हुए थे, जो खाने के बाद सभी को बहुत पसंद आते हैं। तभी अशोक खुश होकर कहता है, एकदम फर्स्ट क्लास का सब्जी वाला गोलगप्पा बनाया है तुमने बहू। हाँ, आखिरकार आज पहली बार गोलगप्पे का स्वाद चख लिया है। बहू, 2 और खिला दो बस। हाँ पिताजी, मैंने आटे वाले गोलगप्पे बनाए, उनका भी स्वाद चखकर बताइए कैसी है। अरे हाँ, क्यों नहीं। एक एक करके सुरभि सबको गोलगप्पे के अंदर मिक्स वेज की सब्जी की फिलिंग भरकर खिलाती है और आखिरकार गरीब ससुराल वालों का सब्जी वाले गोलगप्पे खाने का ख्वाब पूरा हो जाता है। और कुछ दिन बाद सुरभि अपने घर के आगे ही सब्जी वाले गोलगप्पे का ठेला भी लगा लेती है और दूसरे गोलगप्पे वाले से कम दाम में बेचने लगती है। कुछ नया और अच्छा देखकर उसके ठेले पर ग्राहक आने लगते हैं, जिससे उसकी अब खूब अच्छी खासी आमदनी होने लगती है, जिससे बहू अपने गरीब परिवार के दिन अब धीरे धीरे सुधारने लगती है। अब वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।